हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों से मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है और ये सडनली स्टार्ट हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, 4 दिन पहले मुझे ना वॉमिटिंग हो गया क्योंकि मैंने जूस पिया था सुबह सुबह। वैसे तो मैं डेली जूस पीती हूँ और उससे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता, बट सडनली वो मुझे सारा बाहर आ गया। और उसके हाफ एन आवर बाद मुझे पेट में इतना दर्द स्टार्ट हो गया था ना कि मतलब मैं बर्दाश्त के बाहर था वो दर्द, ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ तो। और कम से कम दोपहर के 1-2 बजे तक चला ये दर्द। उसके बाद नॉर्मल हो गया था। सेम नेक्स्ट डे हुआ, स्मूदी पीने के बाद हाफ एन आवर के बाद पेट में दर्द, और वही 1-2 बजे के बाद दर्द रुक गया। उसके एक नेक्स्ट डे नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ था मुझे। और सडनली आज जब निकली घर से ऑफिस के लिए तो मुझे ये दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। और इतना दर्द है ना, ये इतना दर्द कि बर्दाश्त के बाहर है। मतलब मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ। ऑफिस आना ज़रूरी था क्योंकि बच्चे आने हैं, और अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो डिस्कशन रहता है। कैसे ऐसे तैसे करके सारा चीज़ ख़त्म किया, ऑफिस का काम ख़त्म हुआ और पैक करके मैं निकल गई घर के लिए। रास्ते में कुछ नहीं खाया था मैंने पूरे दिन, तो सोचा मैं खाने के 2-3 दाने खा लूँ, बट वो खाया नहीं गया मुझसे, वो भी रख दिया क्योंकि पेट में इतना दर्द ही हो रहा था। और ये समझ नहीं आ रहा किस रीज़न से हो रहा है मुझे। ना तो मैं ऐसा कुछ खा रही हूँ, और मेरी जो डाइट है वो टाइम टू टाइम होती है। अगर मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता कर रही हूँ तो 11:30-12 बजे तक मेरा फ्रूट्स का खाने का टाइम होता है। बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। घर पे पहुंची, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा और शाम के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया डॉक्टर का, क्लिनिक का, क्योंकि वो शाम के 7 से 10 बैठते हैं डॉक्टर। तो जैसे ही क्लिनिक का अपॉइंटमेंट हमें मिल गया, हम निकल गए थे डॉक्टर से मिलने, दिखाने के लिए कि किस रीज़न से हो रहा है। सीधे हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर आए तो चेकअप करा। उन्होंने सिंपली कुछ बोला नहीं, जस्ट ये बोला कि गैस्ट्रिक हो रहा है जिसकी वजह से आपको दर्द है, और ये कुछ भी रीज़न से हो सकता है। मे भी आपने बाहर का कुछ फूड खाया हो, बल्कि मैं बाहर का कुछ खाती भी नहीं, हमेशा घर का खाती हूँ। और बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी, तो सारी दवाइयाँ लेकर घर पहुँची, साथ में एक केला और पनीर लेकर भी आई कि मम्मी की डिमांड थी कि बाहर जा रही हूँ तो लेके आओ साथ में। तो वो ले लिया, फिर सीधे घर पहुँचे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, पानी वानी पिया। उसके बाद मन हो रहा था खाना खाने का क्योंकि पूरे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। तो राइस दाल और आलू की भुजिया खाई, मम्मी से डिमांड पे बनवाया था गर्मा गर्म राइस दाल। बट वही कंट्रोल में ही खाया कि मुझे लग रहा था अगर ज़्यादा खा लूँगी तो ज़्यादा और फिर पेट में दर्द ना स्टार्ट हो जाए। ऐसे रहा। बाकी जो मेडिसिन्स दिया था डॉक्टर ने वो इतनी सारी थी कि मुझे समझ नहीं आया था कैसे कब खाना है। जब वहाँ पे ले रहे थे वो समझाते भी हैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मिंकू से ही पूछ पूछ के खा रही थी, एक एक मेडिसिन उसको दिखा रही थी और पूछ रही थी कब खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है। जो भी मेडिसिन दिया था डॉक्टर ने वो सारी मेडिसिन एक एक करके खाई, क्योंकि खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। उसके बाद मुझे आ रही थी बहुत नींद, साथ में हो रहा था दर्द, तो मैंने बोला कि लाइट ऑफ कर दो मिंकू को, और सोने चली गई क्योंकि सुबह फिर से मुझे क्लिनिक जाना था। और अगर नहीं जाती तो वही काम पेंडिंग रहता, तो फिर कोई लॉजिक नहीं है, इससे अच्छा कि रेस्ट कर लो। तो मैं सो गई। नेक्स्ट सोकर उठी तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, मतलब लूज मोशन तो नहीं थे और स्टमक एक भी नहीं हो रहा था, बट ऐसे मतलब पेट को टच करो ना तो ऐसे से ब्लोटिंग सा फील हो रहा था मुझे, और अनईजी सा लग रहा। तो मैंने सोचा कि आज रेस्ट कर लेती हूँ, घर पे ही रुक जाती हूँ। नाश्ता खा रही थी तब तक इतने कॉल्स आ गए मुझे, क्लिनिक से इतने कॉल्स आ गए, तो फाइनली मुझे आना ही पड़ा क्लिनिक। आकर यहाँ पे सारा मैनेज करना पड़ा, देखना पड़ा कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्योंकि अकेले नहीं मैनेज हो जाता है। ऑपरेशनल पार्ट मुझे ही देखना पड़ता है कैसे ना कैसे। तो बस आकर अपना काम शुरू किया था, जो भी चीज़ें फंसी हुई थी या पेंडिंग थी उसको सब रिजॉल्व करा। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं था और कोई इशू नहीं लग रहा था, मतलब एकदम फ्रेश फील कर रही थी। तो रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ऑफिस का काम नहीं छोड़ सकते, जाना है। और सारा चीज़ पैक कर लिया, बस निकल गई थी ऑफिस के लिए। सुबह इतनी जल्दी में हम लोग होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हमारे पास टाइम ना होने के कारण हम गाड़ी में ही नाश्ता खाते हैं अपना, तो वही कर रही थी मैं, अपना नाश्ता ही खा रही थी गाड़ी में बैठे बैठे कि टाइम बच जाए। और क्लिनिक पे यहाँ पहुँच के थोड़ा सा सेट आउट किया, सारा जो भी है वहाँ का, लैपटॉप ऑन किया, चीज़ें सेट करी, चार्जर लगाया। और हमेशा मैं भूल जाती हूँ कि मुझे मेडिसिन खाना है,
बट इस बार याद रहा, बैग में लेकर गई थी अपना पूरा मेडिसिन, एक एक मेडिसिन कि खाना ही है, कि अदरवाइज़ अगर नहीं खाया तो फिर अगर दिक्कत हो गई ना तो वापस मैं नहीं आ सकती घर। तो फिर बैठ कर आराम से एक एक मेडिसिन खाई अपनी, जो भी थी, दर्द की टैबलेट थी, ये सिरप दिया हुआ था डॉक्टर ने वो था। उसके बाद अपना पानी का बॉटल भी भर लिया क्योंकि पूरा बॉटल खाली था। और कल ऐसे ही रख के मैं चली गई थी, मर्जीना भी नहीं आई थी। मर्जीना हमारे यहाँ जो काम करती है वही पानी का बॉटल भर के देती है हमेशा, बट कल वो भी जल्दी निकल गई थी। तो ऐसा कुछ था नहीं, बस वही है, मैंने मेडिसिन खाई, पानी भरा। मिंकू भी निकल गया था अपने क्लिनिक के लिए, मतलब अपने ऑफिस के लिए, क्लिनिक बोल रही हूँ, तो उसको भी बाय बाय बोल दिया मैंने कि जाओ। और दिया जलाने के लिए मेरे पास तिल का तेल नहीं था, मैं भूल गई थी। मैं डेली भूल जा रही मम्मी को बोलना कि तिल का तेल लेके ला दे मुझे वहाँ पे रखने के लिए, क्लिनिक में दिया जलाने के लिए। तो नहीं था, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था तिल का तेल। तो दिया जलाया साईं भगवान का, और दिन अच्छा जाए वही प्रार्थना करी उनसे। बाकी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनी रहें, सबके ऊपर बनी रहें। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।